सभी संतों ने 5 मंगलाचरण में गुरु की महिमा को अब विचार लगाया जाता है तो कैसी महिमा अपार। अब ये घटता नहीं है अपने जीवन में। ये भक्तों ब्याह शादी करते हैं, पूछा होता है जो शुद्ध बुद्ध बोल जाते हैं। अब बताओ गुरु के द्वारा वो भगत शुद्ध बुद्ध भूले, आरती करिए, क्या क्या सजाए करिए, उसमें तो संसारिक कार्यों में तो मानुष में अहंकार होता है। कैसा रहा ब्याह, सब तगड़ा, जिमड़ कैसा रहा होता है। कोई भी हड़ को बता दिया तो अरे हमारा ब्याह की रात बाजी रही रसोई, इस तरह होता है नहीं होता है। तो इनमें अहंकार होता है। और भगत की भक्ति की ये विशेषता है, जो गुरु की महिमा गाए हैं, उनके गीत गाए हैं, वो निर्मल का विषय है, वो मुक्ति का विषय है, वो मोक्ष का मार्ग है। और ये अहंकार इसका कारण है दुख। ये संसार अहंकार की महिमा, अहंकार में वो गीत गाते हैं, अहंकार में सेवा करते हैं, अहंकार में देन लेन करता है, अहंकार में जीता है। अब अंतर्वाल इस देश का इस देश का और भक्ति देश के अंदर भगत जो गुरु की महिमा गाए वो अहंकार रहित निर्मल मन ऊंचे विचारों से शुद्ध बुद्ध भूल करके गुरु की महिमा गाई। तो ये गुरु की विषय। अब तो ये क्या विषय बन गया, ये भक्ति का विषय, गुरु की भक्ति है ये। और संसार में कौन सी भक्ति है? माया की भक्ति। माया का भी कारण है, माया को तकलीफ नहीं देती है, लेकिन अहंकार की तकलीफ, मैं और मेरे, उसकी निमृति और परमानंद की प्राप्ति महापुरुषों के द्वारा मिली है। इसीलिए माँ भक्तों ने गुरु की महिमा गाई। मेरा माने गुरु चरण कमल बल, धन हो बार बार चरण मिलता रहे, संगति मिलती रहे। क्यों? मेरा मानव जन्म सुधार नहीं, सुधरना क्यों है? अब भी तो आप सुधरेड़ो अपन मिल मिले बाहर बिगड़ेड़ो थोड़ो ही आपड़ो, लेकिन बिगड़ेला बिगड़ेला और भूंडो बिगड़ेलो क्यों? ये फिर नहीं मिलेगा। कोई सोच में रह जाए कि अब क्या और मिल जाएगा, बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। क्यों? रामकृष्ण महर्षि ने ये निर्णय दिया है। ये तो कोई पुण्य पुण्य मानो, कोई भाग्य मानो, पुण्य का हिस्सा है ना। बड़े भाग मानो तन पावा, सुर और मुनि ग्रंथन में बताओ। सब मुनियों ने सारे ग्रंथों में ऐसा कहा है कि भाग्य जब इकट्ठा हो जाता है ना हिस्सा, तब मानव जन्म मिलता। तो फिर उसी को भोग लेंगे भाई। तिजोरी में जितना दाम हो, और अगर वापिस उसमें डालिया नहीं जाके चाहे करोड़ हो वो तो बीत जाएगा। तो ये पुण्य तो बीतेगा, और पुण्य जब तक ये शरीर रहेगा, पुण्य को कहते हैं प्रारब्ध। जब तक प्रारब्ध है तब तक शरीर रहेगा, और जिस दिन प्रारब्ध पूरी हो जाएगी, चाहे जवान हो, चाहे बालक हो, चाहे बूढ़ा हो, ये शरीर रुकेगा नहीं। कारण सही तो वैसे ही संसार का नहीं, जीवन का संचित और प्रारब्ध और क्रियामान कर्मों की तो पूंजी है। ये कर्मभूमि है, ये जीवन कर्मभूमि। अगर इनकी पूजा नहीं की, अगर इसी कर्मभूमि को समझा नहीं, तो ये बिगड़ेड़ो ही है खाको। ऐसा कहा है महापुरुषों ने, कहा है एक सुंदर दो बोलिया करे, कहे दास शकराम, शकराम दास जी महाराज को है, कहे दास शकराम राम ने भूल्यो की कर, भूलिया भूंडी होए जमारो जावे बिखर, जमारो जावे बिखर, देगा गधा की झूण, ऊपर लादे टांकियां, चढ़ावे स्वामी शिकर। लोड लेट चालू पड़ा
कह दास सकराम राम ने भूलियो अडू सीधो इकट्ठे कियो मां पढ़ना हुआ ना। इसीलिए ब्रह्मानंद जी महाराज कहा है मेरा मानव जन्म सुधार। ये जीवन मिला, ये धन हो गया, चरण कमल बलिया। बीमारी थी जन्म और मरण की, सुख और दुख, सुख दुख की जो व्याधि है ना, वो गुरु का ज्ञान से मिट सकती है। नजर आ बीमारी मिटे ही बोल, कभी सुखी और कभी दुखी। दो ही तो स्वभाव है, कभी हंसना और कभी रोना। हंसोगे तो रोना पड़ेगा, सुख की मान्यता रहेगी तो दुख भी भोगना। तो ये बीमारी जड़ से खत्म कब होती है? कोई महापुरुष की शरण में जाकर गए और उनकी सत्संग को सुने तो ये हृदय शोक राग द्वेष की बीमारी काट करके इसी मानव को मुक्त कर देता है के द्वारा ज्ञान। तो ज्ञान ही जीवन है, ज्ञान के बिना इसी मानव जीवन का रोना मिटता भी नहीं। और ज्ञान की उत्पत्ति सत्संग से ही होती है। सत्संग में बार बार जावा से बैराग बढ़ जाए, कोई महापुरुष की बात को आदर कर ले, मान ले, तभी ही काम बन जा। धीरे धीरे नहीं बनता। ऐसा गैप नहीं है भाई, माना 6 माना 12 माना 50 40 साल में, ऐसा नहीं। जिस दिन मानोगे, जिस दिन उत्साह बढ़ गया, जिस दिन शुद्ध बुद्ध भूल गया आनंद में, मान लो गुरु का ज्ञान की प्रवेश हो गया। नतर बाबा सत्संग सुना, गुरु महाराज की सत्संग सुना, महापुरुषों का भजन वाणी सुना, और आप में बदलाव ना नहीं में मान लेना चाहिए। अभी हमारे में ज्ञान का कुछ विषय प्रवेश किया है। क्या किया है? जो मारो स्वभाव और वो पहली माना हो बच्चों, बीमा तो बदलाव हो यही बोले, बीमा गड़बड़ी बोले, उठती मान्यता ज्यादा ही है। हमारी मन की मान्यता, मन का ही तो है ये जगत, मन का है परिवार। अब इनकी प्राय भ्रांति कब टूटेगी? जब एक परमात्मा का बोध होगा। द्वैत बताया ब्रह्मानंद, द्वैत का बात क्या है? द्वैता भाव दूर टया और पूर्ण ब्रह्म एक दर्शन। एक परमात्मा की अनुभूति हुई, अद्वैत नष्ट हुआ। एक परमात्मा का अनुभव नहीं हुआ तब तक द्वैत नहीं है। द्वैता द्वैत नाना नाना भ्रांतियां बैठी हुई है। भ्रांति का कारण है जाति भ्रांति नहीं, अपना कुल की भ्रांति, गोत्र की भ्रांति। जाति में भी भेद है, कौन है? वो हमारा को है, वो हमारी जाति को है। फिर नाना धर्मों की भ्रांतियां, तो आदमी चकनाचूर हो जाता है, कोई नजर नहीं आता है किनारा, क्या करे? कैसे शांति मिले? नहीं मिलता है। तभी महापुरुषों की शरण में गए हैं, वहां जाकर के ये रगड़ा मिटा है, नहीं तो ये भ्रांतियां दूर होती नहीं। उसने कह दिया रहे तो इस दिमाग को निकाल दे, सब कुछ परमात्मा ही है। इतनी भ्रांति का कारण होता है, भ्रांति फैलाई जाती है, भ्रांतियां दीवाला खड़ी की जाती है, नहीं तो ये समस्या ही नहीं होती मानव के सामने। किसी ने धोखाबाजियों ने, लंपटियों ने, स्वार्थियों ने अपना धर्म थोप देता है। मानव मात्र का धर्म तो सनातन एक ही आत्मा का धर्म है, और तो कोई और धर्म होता है। लेकिन ये संसार में अहंकार के कारण
इतनी भ्रांतियां डालती भेदभावियों ने अपना शासन चलाने के लिए, अपना राज जमाने के लिए। आप सुख भोग लालसा कायमी के पाचन सुख की क्यों फैलाया जाता है? झूठ पागड़ क्यों करता है आदमी? क्योंकि लालसा क्या है भाई, कैसे कमा लो यार, फिर वो गला। लालसा तो सुख की है। महापुरुष कहता है 3 लोकों में सुख नहीं है। इसी लोक की बात मत करो, 3 लोकों में भी सुख नहीं है। वो सुख कहाँ है? वो सुख है तेरे पास। तो मिलता क्यों नहीं है? मिलता इसीलिए नहीं है तुम संगति से भूल गए, बेसिमर्ती आ गई। अब तुम्हारा कोई स्मृति दिलाएगा, कोई महापुरुष जिनको याद है, जो कोई भेदी है। जगह भूल जाए कोई चीज गाड़, अरे दिन कोई साथ में हो बिन बूझ यार मैं गाड़ी और सोनो चांदी की दाम और दून कुछ, और मैं जगह बिसर गया। अरे भी साथ में जनाड़ा तो वो क्या पागल अड्डे थोड़ा गाड़ी को भी जगह मिल जाए अगर मिल जाए, न तो बिसर गया तो खो गया। तो मानुष भी बिसरे रहे तो है, भूले रहे तो है। अरे गुरु महाराज बेटी मिल जाए तो बता दे यहाँ नहीं है, वो भगवान यहाँ नहीं है। भगवान तो चाहो ही कुल जाने, आपने भगवान काम चाहो आप तो आप भगवान यहाँ। भगवान की जरूरत भी नहीं है, भगवान का ही रोटी देवे। लेकिन अपन चाहे सुख प्राणी मात्र को की सोच एक है, हम क्यों दौड़ रहे हैं कि हम सुखी हो जाए। अब सब जाने सुख कहाँ मिले, सोच भी उल्टी है। सुख किसमें मानता है? देखो जिसकी शादी में हुई वो तो दुखी है, हमारे शादी हो जाए, हमारे बीदड़ी आ जाए तो मैं सुखी हो ना, मानता। चलो शादी हो गई, बहू आ गई, सुखी हो जाना चाहिए ना, मांग थी। लेकिन अब उनका पालन पोषण की चिंता, रहने की चिंता, मकान चाहो। अब बच्चा बच्ची की चिंता, बच्चों बच्चे न हो तो फिर दुखी। अरे ब्याह भी हो, घराड़ी भी आई बड़े कोने औलाद बनो बड़ा दुखी रहे। अरे ये पत्तो तो लगा ले जी, कोई का 5-7 बेटा हो तो बिन तो पूछ तो ले। अरे भाई तारा कहीं हाल चाल से तारा तो मौज हैगी। वो क्या मैं हे भगवान न होता न हो रहा जीता। अरे एक आधा लाल पूछ ले, ज्यादा की तकलीफ है तो। लेकिन शायद इसकी समाचार आई मिली, बेटो ठीक है तो बहू में गड़बड़, और बहू ठीक है तो बेटो खा उड़ाओ। कुछ कमियां बीमारी मिलेगी तो सुख नहीं है, उनमें भी सुख नहीं। फिर पुत्र हो गया फिर भी सुखी नहीं। अब देखो प्रीति भी टूटती जाती है, नवीन दोस्ती भी होती जा रही है, और पीछे की टूटती जाती है। और आखिरी के मान वो पहली था जैसा अकेला ही जाना, दोस्ती रहेगी। अरे कितना प्रेम था माँ के और पुत्र के, कितना प्रेम होता। कोई सीमा होती है क्या? नाप तोल होता है क्या? जिसे औरत का बच्चा खो जाए उठा ले जा, सीटे उठाओ ना बच्चा न, बाकी माँ का कहीं हाल हो ना, अपनी बच्चे ले जा, अपना बोलोगे कितना। मेरा चाहे बच्चा हो चाहे बच्ची हो, बालक ने कोई चोर डकैत उठा ले जाए, पीड़ा होती है कि नहीं होती? अपा। और वो उस बच्चा को चाहे वो कितना दूध पिलाओ, चाहे कितनी अच्छी अच्छी चीजें खिलाओ, लेकिन वो रोएगा मेरी माँ, मेरी मम्मी चाहिए। जब तक मम्मी नहीं तब तक वो खाना पीना पेशाब करना सब भूल जाता है। माँ चाहिए, और माँ को कहीं चाहे
अपनी संतान से होता है। इतना प्रेम होता है जो जिंदगी में ये देखे जात भाई हमको प्रेम तो मर रहना चाहे कौन चाहे नीति तो गावे ना। माँ का पुत्र का प्रेम जीवन भर रहना चाहिए नहीं रहना चाहिए है? और माँ क्या क्या नहीं किया पुत्र के प्रति, विचार लगाओ। सब कुछ दिया लेकिन वे थोड़ा बड़ो होयो और यार दोस्त बच्चा बच्चे के साथ में स्कूल जावा लाग्यो और मेरा दोस्त बच्ची कहती है मेरी सहेली कहाँ गई मम्मी पापा गया डैड में जा रहे हैं और बोले मेरी शादी है मेरी सहेली को बुलाऊंगा बच्ची तो मेरी। बच्चा कहता है मेरे दोस्त को बुलाऊंगा दोस्त की शादी में जाऊंगा कपड़े सिलाओ। जो बताओ न्याय के मान दोस्त तो कौन थे, माँ और बाप जैसा दोस्त तो कोई था ही नहीं, खत्म हो गया। वहां चल गए और फिर शादी हो गई, लड़की पराई हो गई, अब सहेली भी जा दहेड़ में है? और उस लड़का का दोस्त भी जा दहेड़ में। अब तो दोस्ती होगी, बटन में प्रीति जुड़ गई और बटन में थोड़ा दिन तो प्रेम रहा, बच्चा बच्ची होया और खर्चा आने लगा। अरे बात दोस्ती भी खत्म करते करते आखिरी में लिए खेला था वही गति होती है, हैं? स्वार्थ का मित्र हजार बने बिना स्वार्थ का कोई यार नहीं, बड़ी बड़ी में समय बिगड़ी का कोई हकदार नहीं। तो देखो ये प्रीति टूटती है सच्ची नहीं है ना। अब महापुरुष कहता है सच्ची प्रीति ऐसे तुम इस संसार से लगाई है, ऐसी प्रीति अगर हरि से लगा ले वो तेरी सत्य है, वो तेरी प्रीति कभी टूटे। क्यों? देखो आप परमात्मा सत्य है और आत्मा भी सत्य है, तो सत्य से प्रीति जुड़ती नहीं है और जो नहीं है उनसे हमारी प्रीति जुड़ गई, इसीलिए वो टूटती जाती है। इसीलिए इनमें सुख नहीं है, इनमें सुख नहीं है। कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चिंता उदास, तुलसी ये संसार दुखी, सुखी राम का दास। जो राम का शरणागति हो गया, राम का नाम पर कुर्बानी जी ने दे दी और गुरु की बात को मान लिया है, तू राम का है और राम तेरा है, तू भगवान का है भगवान तेरा है, और फिर बाकी का सब कुछ ही भगवान का ही है। तो फिर द्वैत भी मिटेगा ही नहीं मिटेगा। बोले गुरु महाराज ने बता दिया वो भगवान तेरे अंदर है। फिर गुरु शिष्य कहता है वो मारना है कि भगवान, वो श्याम मेरे अंदर है। बोले हाँ, तो फिर आम गुण है। बोले सुखल भी वो प्राणी मात्र कण कण में व्यापक है, वो श्याम मिला दो, वो श्याम मिला दो। बोले वो गुणातीत है, तू सरगुण साकार रूप में भी गुणातीत निर्गुण का दीदार करना चाहता है, भी सर्वशक्तिमान ईश्वर का तू दर्शन करना चाहता है। यह संभव बात है। क्यों? बोले बी के अलावा कोई है ही नहीं, भी ईश्वर के अलावा है ही नहीं। देखे जिन वो ईश्वर देखे उसी ने दूसरा कोई है ही नहीं, उसके सदृशी है, सर्वप्रिय है ना वो, उनके सदृशी कोई है ही नहीं। कौन देखे? देखे जिन सबका वो देखे है। तो फिर बोले मैं तो सबको देखता हूँ। बोले तू ईश्वर है, तू ही परमात्मा है, तू ही चेतन है, तू ही दृष्टा है। दर्शिये दर्शी दृष्टा से जुदा है ही नहीं। दर्शी है, ये बासरा है, ये मेरे से, महापुरुष कहता है ये तेरे से जुदा नहीं। अब जुदा जुदा बासता है तो भ्रांति होती है।
अब ये मेरे मन के अंदर ये गुरुदेव की बात बैठती नहीं है, महाराज सब मां किया है, मारा किया है, मारा हुआ है तो घराली के कोई बुखार आ जाए फिर मनी आनी चाहिए, मारा दोस्त के बुखार आ जाए, मेरे पिता का आ जाए, अरे खा लीजिए फिर मारो पेट भर जाना चाहिए थे तो कहो सब सब एक है, एक तो नहीं है। क्या बात बैठी हुई, एक मरता है सारा ही मर जाना चाहिए, ये कोई कंडीशन है? अरे लाइट तो जब भीमू आप पावरोस में चल जा हारी टेढ़ी भी अंधेर हो तो लोग बोलो कटे कटे हो जो भी वो जोनते बटे तो अंधेर हो जा, लेकिन सारे थोड़ा हो जा जटे जोनते चढ़े तो बोलो ऐसा तो नहीं होता है। बोले हमें इनका गड़बड़ नहीं है तो काहे की यहाँ गड़बड़, एक मरीज से मर जाना चाहिए, एक खाए सब खा लेना चाहिए, एक रोगी हो ऐसे रोग हो जाना चाहिए, कोई हंसता है कोई रोता है, कोई दुखी है कोई सुखी है, ये संसार का हाल तो देखो प्रभु। और आप कहते हो सबके अंदर ये सब परमात्मा का है, सबके अंदर परमात्मा में ये बात बैठती काम बुद्धि में, बुद्धि में कौन बैठा बात है? बोले यार इसका परिणाम समझो, इसका परिणाम समझो थोड़ा, ये गति एक सी होती है हो ठीक हो, जो परिणाम हो बढ़ियो, जन्म हुआ तब भी कोई भेद हुआ क्या पीड़ा में, और मौत में कोई अंतर होता है क्या? मौत हो जी सारे की समान ही होती होली, बताओ ये फिर रहता है क्या संसार? कोई व्याधि रहती है क्या मुर्दा में? कुंदरा का कोई गड़बड़ रहा है मुर्दा में, वो कला ले लो उसको गुरु बना लो तब भ्रांति तेरी दूर होगी। मुर्दा को गुरु बनाओ, मुर्दा को जीवता न बनाओला तो गड़बड़ी है ना? कोई आदमी मर जा और फिर गुरु बना लो, गुरु उनसे शिक्षा कौन सी लेनी है? अरे अब चाहे इसको जला दो, चाहे इसको गाड़ दो, चाहे फेंक दो, हलचल नहीं होती है। अरे भगवान अब जिएंगे तो तब तक कैसे जिएंगे? गुरु से ज्ञान ले लो, ऐसे जीना है। बताओ जीवन बढ़ता है नहीं बन जाए, लेकिन मान्यता में आप बैठी हैं बनती नहीं है। तो महापुरुष तो कहता है फिर जियो, मर करके फिर जियो, फिर जीवन होता है जिनका जिनका आप गीत गा रहे महापुरुष कह रहे सर्व दुखों की निमृति परमानंद की प्राप्ति। परमानंद की प्राप्ति तब होती है संसार वासना अपने मन की वृत्ति में से खत्म हो जा, वो जीवन मुक्त है बिम कोई संदेह। जब तक थोड़ी थोड़ी वासना रहे, थोड़ा थोड़ा हमान बर्तन में रहे तो कसको तो जरूर, तो जगत की वासना बैठी है तब तक जगत बासेगा। और जिन जिन में तो फिर ऐसा क्यों कि भाई वो मामलो बहुत कठिन है, कोई बिल्ला कोई विषय हो सबको हो तो न, तो फिर वो संसार ही मुक्त हो जाता है। तो फिर अगर फिर असारा अध्याय मानो तो ये हिम्मतार मत थोड़ा वो विषय आ गया वीरता का, कमजोरी हो मैं कहीं करा कठिन का ऐसा थोड़ा ही चल पढ़ाओ, थोड़ा विचार करो, हिम्मत करनी पड़ेगी। अब कौन करे? अरे वजन उठाना बोरी जो हिम्मत पकड़ कर रोकना पड़ेगी, ढील हो रही है तो नीचे पड़ जाएगी। तो ये भक्ति किसकी है? शुरू की, शुरू की कायर की। अरे भक्ति शुरू की कायर को कौन काम, भक्ति शुरू की कायर को कौन काम, भक्ति शुरू की। शूरवीर होता है जो अपनी मौत से भी नहीं डरता, मौत से भी नहीं, वो वीरों का काम है। वो वीरता कब आएगी? जब इस सत्संग रूपी
अब जैसे फौज में भर्ती होता है ना, हरिओम होता है नहीं होता, फिर ट्रेनिंग में नहीं जाता है क्या? 6 महीना लगता है, 6 साल का लगता है, ट्रेनिंग में पास हो जाता है, फिर उसको ड्यूटी जॉइंट देता है, तो संभालो हथियार और अब हो जाओ खड़ा। पति देवा का पहले देते बाद में। तो भाई सत्संग रूपी सत्संग से जुड़ जाओ, भर्ती हो जाओ, और फिर जब तक प्रवीण न हो ट्रेनिंग करते रहो, और जब प्रवीण हो जाता है मल विक्षेप और आवरण दोषों की निवृत्ति हो जाती है, ज्ञान वैराग और भक्ति की कुछ मात्रा प्रबल हो जाती है, तब गुरु समझ जाता है महापुरुष बोले अब कुछ समझ पड़ी है, फिर कहता है ब्रह्माष्टमी तू ही भगवान है। आए तो बताओ, तू ही सच्चिदानंद ब्रह्म है। अब भर्ती को गुरु महाराज मुझे देखे उपदेश, गुरु महाराज देखे 2 से 500 रुपये दे ही आए। चेलो बड़ी तो एक चेलो बत्तो बढ़िया भैया, तो चेला बड़ा भाई बहुत और संग्रही बात ये। लेकिन लालची गुरु और चेलो भी लालची बाबा करो, सभी कहे नुंगरा मत रहो, गुरु बना लो, नहीं तो इस जीव की कोई बुआ साथ दे पाना। अब वो झूठ मूठ कोई काम है ना, नहीं तो शिष्य भी नहीं मिलता और गुरु भी नहीं मिलता। लेकिन अगर न्याय में मन रे शाश्वत गरो जोए, स्वार्थ ले से बेस नहीं धार, ब्रह्मनिष्ठा मेरे मोई मन रे शाश्वत गरो। तो इनका ब्रह्मनिष्ठ सतगुरु जो और मोह और माया से जीता हुआ हो, मोह माया से मुक्त जो होता है वो मुक्ति दिला सकता है, जो फंसा हुआ है वो मुक्ति कैसे दिलाएगा? मैं बंदेड़ो पड़ी हूँ और मार्ग नार कला महाराज मंडी खोलो और काई खोलो पीरा मतलब वही उलझेड़ो पड़ी, जो खुला है वो खोल दे। इसलिए महसूस करो हमारा जीवन इस सत्संग में शांति मिलती है, वैसे सत्संग में सुधार होता है, सत्संग में अर्थ मिलता है जीवन का, सत्संग अर्थार्थ नहीं होते। सत्संग श्रवण मात्र से पाप निवारण होता है, मानो चाहे मत मानो। क्यों कि सत्संग मिलती जब है, सत्संग मिलती कब है? जब पुण्य उदय होता है। बड़े भाग रामायण का है, संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोई, सुतधारा और लक्ष्मी ये पातिन के भी। अरे माया धन दौलत महल मुकान बेटा पोता है तो पते के हो जाए, लेकिन हरि चर्चा और संतों का समागम तो कोई बिल्ला को मिलता। तो आप अपने पे थोड़ा ये विचार लगाओ, अपना सत्संग मिली है तो ये ख्याल तमाशों में समझो, तमाशा नहीं है ये थोड़ा ये विचार तो लगा लिया करो कि यार वो पुण्य था मेरा और का थोड़े काम दे। अरे दूसरा का पीछा अपन काम ना आवेगी, दूसरा का तो करोड़ रुपया भरिया है पड़ोसी के, अरे आपने चाहिए 10 रुपया मैं करोड़ रुपया काम में आ जाओगी आप आवला, तब ये घर घर का पाचा के चक्कर में मत पड़ जाइए। ये तो जरूर तय कर लीजिए कि हमारा कोई पुण्य था इसीलिए राम की चर्चा सुनने के लिए मिली, तमाशा नहीं है। नहीं तय दौड़ा है तो गांव का गांव से लाखों बार आदमी तय दौड़े, जिनका पुण्य होता है उनको ये सत्संग मिलती है। अब सत्संग मिल तो गई, लेकिन सत्संग समझ में आ जाए तो फिर तो
डबल पावर हो जाता है, इंजन को पावर ही बढ़ जाए। तो अगर समझ बढ़ जाए, सत्संग समझ में आ जाए, ये मत मानो भाई आज तो कल आई, लेकिन आज ना आई तो कल आई। कई बात आपको जरूरी थोड़ी है एक दिन में पास हो जाए। बच्चों पहली से डिग्री लेता है ना, कई बार फेल भी होता है, नहीं होता है क्या? लेकिन फेल और करा बैठ जाए तो और वो हिम्मत कर ले आपका दोबारा पास हो सकता है। तो ये मत कर लीजिए भाई आज सच में गया पर मांगे तो कोई समझ में आई नहीं, तो फिर आप वो ही छोड़ दे। लेकिन आज नहीं आई समझ में तो कल आ जाएगी, इस जीवन में आ जाएगी जरूर, लेकिन छोड़ मन देना भगवान की चर्चा। हाँ, घर को कार्य तो बोले जा ले, आज काल कर लेना, लेकिन ये कल नहीं मिलेगी। हाँ, वो अंतर हो गयो। अच्छा, घर को कोई धंधा जरूरी हो, बिंदा बार सुवारे कर लेवा, सुवारे में नाम ना तो रात में भी कर सका मोड़ा में को, लेकिन ये सत्संग नहीं मिले। कब मिल जाए? इसलिए सत्संग में बैठे, लेकिन सत्संग काम किसके करती है आप लोग तो बता दो। ऐसा आया है लेख, जो मन लगा करके सुनता है, बात पर विचार करता है, गहराई में जाता है, जब मन जुड़ता है। बाहर कोई आदमी ने ये के मन ने एकाग्र कर ले, मधे ध्यान से सुन, पर तड़कलियो आ रही हो, बकरी हो, कहा चल रहा है ना, तरसना रूपी काज जो कौन सुने। महापुरुष तो ये बताता है, बड़ा सावधान होकर के, सतर्क होकर के एक एक शब्द का निर्णय ले, सार ले। बाहर सांटो चुका गुलगरी को हाटो देके बिनी ये मुंडा में आगे फांद के तो कहीं निकल जाएगी, दबाना पड़ेगा। हाँ, दांतों से जू दबाओगे जीव रस आएगा, जू दबाओगे है ना, तब तो भैया इन्हें भी दबावला जिदा तो रस आवलो। और ये 11 बार गाबा झटका हाँ करे ऐसा सुने, जो रस को पता है कौन पड़े, पेगे बना रस थोड़ा निकले, चाहे दांतों से पैरो चाहे गरारी से पैरो, पेड़ना तो पड़ेगा रस के लिए। तो ज्ञान रूपी गरारी के मान दिया के बगैर इसी मानव जीवन का आनंद का पता कैसे पड़ेगा? है? बहुत कीमतवान है, ये मौका मिल गया, इसलिए परमात्मा का वचन। अभी ये भी सुन लो, आज की सत्संग जो मन लगा करके सुनता है वो तो लखीच की काम है, धर्मराज का खाता, मौत तो आवे ही नहीं, परमानेंट नहीं है। धर्मराज का खाता में लिखीज की, क्यों लिखीज की? क्यों इसका प्रमाण मिलता है? जब खोटा करते हैं फिर कहता है भैया करेड़ा भोग रहे। अरे जब कर्म ही लिखा जाता है तो अशुभ पाप कर्म लिखा जाता है, तो कहीं शुभ कर्म को लिखे जाओगे? जब अनर्थ देख रहे हैं, कोई अनर्थ कर्म कर रहे हैं, भी को प्रणाम भोगरे कौन भोग, तब आप सत्संग कर रहे हैं, इको प्रणाम कौन मिले? आप कोई कष्ट दे गया, कोई को तकलीफ थोड़ा दे रहे हो। अरे भगत ने तो इतनी हिम्मत करी है जो आप जमा भी लो, खर्चा तो भगत का लगेगा, तो ये नहीं लिखेगा क्या? न लखन जब तो न भैया कोई पाप है, और न कोई पुण्य है, न कोई स्वर्ग है, न कोई नरक है, फिर तो धोखा का ही है भजन बाप। आज देखो प्रमाण भी है, खुद सबके सामने समस्या। कोई रोए मारो पग क्यों टूटियो, फिर भी संतोष किए करो भी। वो पूछे मारो पैर क्यों टूटियो, मैं इसको कहीं खोटो करियो, फिर भी संतोष किए करो। बताओ, वह करेड़ो तो थारो यो कुबाड़ो, माँ को करेड़ो थारो, मैं करा और थारो क्यों टूटे? थारो ही है, कोई गलती करी जे उसी का दंड आपको मिला, होता ही नहीं होता। अब तो फिर ऐसा कर्म करो
जो व्याधि आवे ही नहीं, तकलीफ आवे ही नहीं, फिर भी ऐसा कोई बुराई निकाल दो दिमाग से जो अनर्थ बने ही नहीं। हाँ, सद्गुणों को धारण कर लो तो फिर उसका फल सुख मिलेगा। कब मिलेगा? अब वो तो पता करो कद मिले लो, मेरे अटे ही मिले लो, पाप पुण्य अटे ही मिले। सत्संग को फल भी यह कई को मिला है और उन्होंने तो एक गावा है भजन बड़ी गए है महाराज। एक भजन को प्रकाश डाल देना, बार भजन बोलो बीच में। हाँ, बटखत लग 84 में आपके दर्शन पाया जी गुरुदेव महाराज। आया ये पर देना थोड़ा प्रकाश डालो। हाँ देखो।